10th का जिक्र किया था कि 10th में 49% थे और उसमें काफ़ी कुछ समस्या हो गई थी। हाँ, वो ऐसा था कि 8वीं क्लास कर ली थी मैंने गांव से जी। फिर मैं 9th और 10th के लिए मुझे घर वालों ने जालोर भेज दिया था। तो जालोर क्यों? वहाँ पे हमारे कोई रिलेटिव थे जो अच्छा। बहुत क्लोज रिलेटिव, वहाँ पे वो नौकरी करते थे। तो हॉस्टल में या घर पे? फिर मेरे को 1 साल हॉस्टल में रखा 9th के अंदर। अच्छा। वहाँ तो मैं बहुत अच्छे से रहा था, बच्चों के साथ में कोई दिक्कत नहीं थी। 10th में फिर मेरे को कहा गया कि भाई हॉस्टल में ये ठीक नहीं कर रहा है, ये वो, मेरे को हॉस्टल छुड़वा दी गई। जी। घर वालों ने नहीं छुड़वाई, उन्होंने छुड़वाई थी। और फिर मेरे को वो अपने जहाँ नौकरी करते थे वो पैलेस पे लेके चले गए, जो जालोर से सिटी से 6-7 किलोमीटर दूर था। मैं वहाँ अकेला ही था, उस पूरी मील बंद हो चुकी थी उसमें। फिर चीज़ें ऐसी बनी कि उनको लगता था कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। मैं पढ़ता था, डेफिनेटली पढ़ता था। और व्यक्ति जब कुछ गलत करता है ना तो वो भयभीत होता है। अब मैं जिनके साथ रहता था वो कुछ चीजें ऐसी चल रही थी जी, आपको पता है क्या होता है सब कुछ। उनको लगता था कि मैं उनको, ऑफिसर्स मुझे बहुत अच्छे से रखते थे, उनको लगता है कि मैं कुछ चीजें बता दूंगा। तो हालांकि मुझे पता भी नहीं था क्या चल रहा है, मैं क्यों ध्यान रखूं, मेरे तो 10th क्लास थी। तो कुछ ऐसे रीजंस बन गए। फिर अब ना तो मैंने कहा मेरे को हॉस्टल भेज दो, मैं मेरे हॉस्टल में पढ़ाई कर लूंगा। तो हॉस्टल तो नहीं भेजा। मैं साइकिल लेके, एक टूटी फूटी साइकिल थी, वहां से 10 किलोमीटर डेली आना, 10 किलोमीटर डेली जाना। सुबह 5 बजे उठता था, उठ के खाना बनाया, खुद ही खाना बना के चूरमा बनाता था, और चूरमा बना के और टिफिन लेके, चूरमा हो जाता, बाकी सब्जी बना नहीं सकता था उस समय, इतना टाइम ही नहीं होता था। सुबह 5 बजे कभी बार खत लिखता था घर पे सिस्टर को। उस समय चिट्ठियाँ चलती थी। कई बार 1-2 बार खत लिखा, उसमें मैंने मेरी स्थितियां बताई कि भाई मैं इस तरह से परेशान हूँ। वो खत लिखते मेरे को देख लिया और खत उन्होंने भेजने से पहले ही उनके हाथ पड़ गया। उसके बाद प्रताड़ना शुरू हो गई। फिर ये स्थिति थी कि भाई मैं पढ़ नहीं पाया, क्योंकि मानसिक रूम था नहीं, गैरेज में रहता था। गैरेज के अंदर 2 पट्टियां थी जो चाय की थड़ी पे होती है, उसके ऊपर दरी बिछा के मैं सोता था रात को। वो पट्टी ऐसे होती थी, नीचे करो आप। लाइटनिंग की व्यवस्था नहीं थी, दिन को जितना पढ़ना पढ़ लो। दिन में तो स्कूल जाते थे, कैसे पढ़ेंगे। कई बार होमवर्क भी रह जाता था। बाथरूम वगैरह की फैसिलिटी नहीं थी, बाहर जाना होता था। ठंडे पानी से नहाओ, वाले सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कैसा भी हो। और ये बातें घर तक पहुंच भी नहीं पाती थी। पहुंच कैसे गए, फोन थे नहीं और कागज पहुंचते नहीं थे। मेरे को तो लिखने एक ही दिया था, तो वो भी गया नहीं। तो ऐसे फिर साल भर चला। फिर मैं रात एक बार दौड़ के चला गया रात को, डैडी थी लगभग कोई 10-11 बजी होगी, बिना चप्पलों के गया। चप्पलों की आवाज से शायद व्यक्ति उठ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन आप मान के चलिए 7-8 महीने बहुत बुरी तरह से चली थी जी। इस स्तर की थी कि मतलब मैं पिटाई वगैरह ये सब, मतलब साल भर चला। फिर उसके चक्कर में मेरी पढ़ाई तो छूट ही गई। फिर साल भर वहीं रहा। फिर एग्जाम से 10-15 दिन पहले चीजें इतनी बढ़ गई कि एक अफसर मुझे वहां से ले गया कि ये मार देगा ये आदमी को। तो मेरे हाथ में तो कुछ रहा नहीं, एक गणित की किताब रही। उसके साथ मैं उनके घर चला गया। 15 दिन मैं उन अधिकारियों के घर ही रहा। जिनगर थे एक अधिकारी। अच्छा। उसकी मम्मी ने मेरी बहुत केयर की, दादी ने, उनकी मम्मी थी, हम दादी बोलते थे। फिर वो पूरे शरीर में वो गर्म करके सेक करना, क्योंकि कई बार पिटाई कुछ ऐसी थी कि पूरे शरीर में सूजन होती थी। तो साल भर ऐसा चला था। लास्ट में तो बहुत ज्यादा हुआ था। फिर परीक्षाओं में भी डराया हुआ था कि कहीं सेंटर पे दिख गया तो मार देंगे ऐसे। वो भी जिनगर बेचारा साथ चलता था मेरे। नाम दिनेश जिनगर शायद नाम था। अच्छा। ऐसे कुछ शॉर्ट में लिखते थे तो पता नहीं चलता। ऐसे करके 10th करी थी, बड़ी मुश्किल से पास हुआ था। वो गणित में मेरे सबसे अधिक नंबर आए, बाकी संस्कृत जैसे विषय में भी 36 नंबर आए थे। हिंदी में भी पास मुश्किल से हुआ था। क्योंकि पढ़ ही नहीं पाया तो। और मैं तो ये समझ रहा हूँ कि इसके बावजूद आपने इतने अच्छे, मतलब जो भी बनाए हैं वो काफी, इतने में तो बच्चा टूट जाता है। और उस समय टूट जाता है। और मैं, आप सोचो, 2 बार भाग के आया था। एक बार ऐसे भाग के गया था, फिर पापा को फिर उन्होंने ब्रेन वॉश कर लिया कि पढ़ने का मन इसलिए से कर रहा है। पापा ने बात मान के वापस फिर वहीं रख के आए।
दोबारा मैं एक ट्रक में भाग के वो तो गया। और दुविधा हो जाती है फिर ऐसे में। ट्रक में भागा मैं, ट्रक लखा से ग्रेनेड जाता है वहाँ हाँ जालौर। हाँ वापसी में मैं एक ट्रक के साथ में भाग गया। मैं लखा पहुंच जाऊंगा, लखा और मेरा गांव पास में है, और रात को तकरीबन 2-2:30-3 बजे मुझे बाड़मेर में छोड़ा उस ट्रक वाले ने। वहां से बड़ा मुश्किल से गाँव पहुंचा। तो ये सब चीजें चली थी। खैर मैं उन चीजों को अब मतलब इतनी मतलब उसको मैं अगर लिखना चाहूंगा ना, मैं लिखूंगा, कभी डिटेल से लिखूंगा जी। बट अभी मैं थोड़ा और ख्याल रखता हूँ, नहीं बोलना चाहिए मुझे, क्योंकि जो चीजें जो चुकी है उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए। लेकिन मैं इसलिए बोलता हूँ कि अपने बच्चों को कभी भी रिलेटिव के पास पढ़ने मत भेजो। मैं आपको भले कितना ही क्लोज हो, भले कितना ही मैं क्लोज बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब बहुत क्लोज है, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, पंगे हो जाएंगे। कभी मत भेजना। आप बच्चे को हॉस्टल में डाल दो, आप बच्चे को घर पे रखो। ये बात कहने का मेरा एक ही इंटेंशन है कि आप अपने बच्चों को कभी रिलेटिव के पास पढ़ने के लिए मत भेजना। वे लोग कुछ समय तक ठीक व्यवहार करेंगे, उसके बाद देखना कि वो बच्चा आपको बता भी नहीं पाएगा, क्योंकि रिलेशन में इतना बंधा हुआ होता है ना कि वो मजबूर हो जाता है किसको कहे। और उस समय उस पे क्या गुजरती है। आज मैं क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि आज मैं इतना समर्थ हूँ कि मैं जवाब दे सकता हूँ जी। अब ये बात मैं 20 साल नहीं कह पाया हूँ। मैंने 2002-3 में ये चीजें झेली है, आज 22 साल हो गए उस बात को, अब मैं इतना समर्थ हुआ। हो सकता है ऐसी सिचुएशन में और बहुत सारे बच्चे झेल रहे होंगे, तो उनकी भी ये आवाज बन के बाहर आएगी। क्योंकि ऐसे पॉडकास्ट का यही उद्देश्य होता है कि आपको कुछ शिक्षा मिले। बिल्कुल ठीक है, कुछ अपवाद हो सकते हैं, कुछ अपवाद हो सकते हैं। मैं अब मेरा ये कोई अदरवाइज नहीं ले कि भाई हम करते हैं, लेकिन मोस्टली यही होता है जी। अगर आप ठीक है कोई 5-6 महीने के लिए रहना हो तो अलग बात है। इस वजह से परसेंटेज टूट गए थे, इवन मैं खुद टूट गया, सही बता रहा हूँ। अब आप सोचो ना, मैं उस समय 13.5 साल का था, ये 2002 की बात है, और मैं 89 की डेट ऑफ बर्थ। कितनी उम्र थी? 13 साल का बच्चा अगर 200 किलोमीटर बिना चप्पलों के भाग के आ रहा हो, किस कंडीशन में आया होगा? रेल की पटरी उसकी सीट के नीचे सो के बिना टिकट के। तो ये कंडीशन होती है। तो फिर जिसमें खुद खाना बना रहा हो, खुद कपड़े धो रहा हो, वो भी 13 साल की उम्र में। 13 साल 13 से 14 साल हो गए। मुझे कई बार कोई कहता है कि आपको भोजन करना बनाना आता है, मैंने कहा बेटा 13 साल में सीख लिया। पुराना फारंग था। सब काम आते हैं मुझे, क्योंकि मैं हो सकता है आपने उस्तादों से सीखा हो, मैंने हालातों से सीखा है। तो सीधी बात है कि सब आता है मुझे। और हालातों से सिखाया हुआ व्यक्ति कभी कहीं रुकता नहीं है, उसका उदाहरण ही आप है। वो शायर है ना, कि शायरी है कि मेरी और आपकी तालीम में अंतर है दोस्त, आपने उस्तादों से सीखा है, मैंने हालातों से। क्या बात है सर, वास्तव में।